पेपर 2 का 5th चैप्टर है डिफिनाइट इंटीग्रेशन. आफ्टर completing the important points and formulae, I have given you only important formulae and sheet of these formulae. अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन यानी व्हाट क्वेश्चन नंबर 1. I पुट क्या है 0 to 3 क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx. मालूम नहीं है indefinite integration का मेथड यूज करो as it is. You have to apply the rules of indefinite integration and properties of definite integration. क्या है ये x स्क्वायर मालूम है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस 2 x का पावर कितना होना है इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 2 बाय 2 प्लस 2 इंटू ये 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम क्या ये 0 टू 3. क्या आता है यार ये देख लो. क्या है ये I इक्वल टू 3 का क्यूब 27 बाय 3 माइनस 2 इंटू ये 2 कैंसिल हो रहा ना यानी 2 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू द 6 है माइनस 0 यानी 0 होता ना. ये अपर लिमिट यानी सब्स्टिट्यूट करो 3 का क्यूब 27 बाय 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6. देख लो क्या ये कितना आता है ये 9 आता नहीं 9 3 9 दा माइनस 9 प्लस 6 यानी यू विल गेट ओनली 6 है. ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 0 to 2 क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है. क्या ये हो सकता नहीं ये अलजेब्रिक फॉर्म में यू कैन टेक इट डायरेक्टली x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस 1 का x फ्रॉम 0 to 2 है. क्या आता है ये 2 ये 2 का क्यूब ये 2 का क्यूब बाय 3 प्लस 2 है माइनस 0 कितना ये 2 का क्यूब 8 प्लस कितना था 6 बाय 3 यानी व्हाट 14 बाय 3 है. ये है क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ. देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3. ये बहुत इजी क्वेश्चंस है. देख लो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्या है ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्या है ये देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये 3 के लिए क्या है 1 to 2 into a raised to x dx है. ये आता ना बाद में. ये 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है हमारे पास 0 to 2 x स्क्वायर माइनस 2x ये dx है. क्या ये 2 into a raised to x लिमिट्स आर 1 to 2. यहाँ पर क्या है ये x क्यूब बाय 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू है ना. इंटीग्रेशन देख लो e रेज़ टू x का क्या है e रेज़ टू x है. यहाँ पर x स्क्वायर के लिए पावर 2 है 3 बाय 3 1 है 2 बाय 2 पुट करो यहाँ पर 2 e रेज़ टू 2 माइनस e रेज़ टू 1 है. क्या आता है ये 1 है ना. देख लो क्या है 2 रेज़ टू 2 माइनस 2 रेज़ टू क्या है 1. क्या था फिर ये यहाँ पर 2 e कॉमन लो e माइनस 1 है. यह है ऑप्शन नंबर लास्ट. सिमिलरली 2 का क्यूब 8 बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 यानी छोड़ दो कितना आता ये है कितना ये देख लो ये माइनस 12 प्लस 8 यानी माइनस क्या है 4 बाय 3. ये है ऑप्शन नंबर ए.
ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है ये I इक्वल टू क्या है ये 0 to 2 I इक्वल क्या है ये 0 to 2 क्या है ये 3x square minus 1 into dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या है ये 3 into x का 3/3 minus 1 into x है 0 to 2 कितना आता है ये कैंसल 2 का 2 8 minus 2 है ना। ये अपर लिमिट 2 का 2 8 minus 2 माइनस ये 0 8 minus 2 यानी व्हाट 6 है यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी देख लो बराबर। क्वेश्चंस आर very important for you। देख लो थ्योरी के क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के लिए कंपलसरी ट्राई करो। देन ये शीट 100% यू विल गेट योर रिजल्ट। जो भी है वो देख लो। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना, बाद में हमारे थ्योरी के क्वेश्चन, उसके बाद ये शीट। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के लिए क्या है हमारे पास देख लो ये 0 to 1 3x cube minus 4x square plus 1 by under root of dx है। क्या है ये 3 into x। अब ये 3 है ना पाओ उसको सेपरेट करो। ये 3 और ये हाफ 3 minus 1/2 3 minus 1/2 यानी व्हाट 3 में से हाफ गया यानी व्हाट 3 minus 1/2 6 minus 1 यानी व्हाट 5/2 minus 4 एक्स्ट्रा है ये कितना था ये 2 minus हाफ यानी 3/2 और ये प्लस 1/√x है। ये है तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ये लिमिट्स आर 0 to 1। क्या था फिर ये 3 into x का पावर कितना है x का पावर ये 5/2 plus 1 7/2 है 7/2। देन minus 4x का 5/2 by 5/2। देन क्या था ये प्लस 1/√, यानी व्हाट 2√x है फ्रॉम क्या है ये 0 to 1। ये ले लो ऊपर ये ऊपर ले लो कितना था 6/7 into x यानी व्हाट 1। ये कितना था 8/5 into x यानी व्हाट 1 प्लस 2 into 1। ये है -0। देख लो कितना आता है ये 35 एलसीएम निकलता 30 minus 56 और ये प्लस है ना 35 यानी 70 100 माइनस ये 100 minus 56 यानी 44/35। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट ऑफ 16 minus x square dx है। क्या होता है ये अनुमेय दूसरा फार्मूला है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है। क्या ये क्या था ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या फार्मूला x/2 अंडर रूट ऑफ 16 minus x square plus a square यानी 16/2 into sin inverse of x/2 from limits क्या ये 0 to 4। क्या फिर ये I equal to 4/2 16 minus 16 यानी व्हाट ये 0 आता प्लस 16/2 यानी 8 और sin inverse of 4/2 यानी व्हाट
4/2 यानी 2 है, साइन इनवर्स ऑफ 4/2 x by a यानी व्हाट 4 आता है, a यानी 4, क्या ये 4/4 यानी व्हाट 1, फिर क्या ये -0 यानी व्हाट यू विल गेट 0, ये फर्स्ट टर्म 0 है, ये साइन 0 साइनस ऑफ 0 यानी 0 है ना, साइन इनवर्स ऑफ 0 यानी 0, फिर क्या आता है ये 0 छोड़ दो, 8 into साइनस ऑफ यानी π/2 यानी 4π, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सी। हाँ देख उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर देख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो क्या है ये sin x is 0 to what π/2 sin x प्लस क्या है cos x by under root of 1 plus sin 2x dx है, क्या था फिर ये 1 plus sin ऊपर है 1 plus sin सॉरी sin x plus cos x, ये 1 plus sin के लिए फार्मूला है ना, हाफ फाइनल फार्मूला 1 plus sin यानी व्हाट cos x plus sin x होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट विल कैंसिल, ये dx ये पूरा कैंसिल होता 0 to π/2 है, ये 0 to what π/2 1 यानी x from 0 to π/2 है, ये पूरा कैंसिल हो रहा 1 यानी x 0 to π/2 यानी what π/2 अपर लिमिट -0 लोअर लिमिट, यानी आंसर विल बी π/2 यानी लास्ट ऑप्शन। ये है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये 0 to 1 4x³ plus 3x square minus 2x plus 1 into dx है, क्या आता है ये 4x raised to 4/4 3x³ by 3 plus 2x square by 2 plus 1 यानी x from 0 to क्या है 1 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या चाहिए फिर ये 4 कैंसिल है ना, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 1 plus 1 plus 1 plus 1 माइनस क्या ये 0 है ना, कितना आता है ये सॉरी ये यहाँ पर माइनस है, माइनस यानी यूनिट क्या है ये माइनस, फिर कितना आता है ये ओनली 2 आता है, ये 2 यानी व्हाट सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 10 यानी व्हाट क्या है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 10 यानी I equal to 0 to π/4 dx by 1 plus cos 2x, मालूम है फार्मूला 1 plus cos 2x है ना, फार्मूला है हमारे पास 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x यानी 0 to π/4 dx by 1 plus cos यानी 2 into cos square x, फार्मूला 1 plus cos थीटा मालूम है फार्मूला 1 plus cos थीटा के लिए 2 into क्या है cos square थीटा by 2, ये फार्मूला है हमारे पास 1/2 cos square यानी व्हाट sec square x है, क्या आता है ये इसके लिए इंटीग्रेशन 1/2 sec square यानी व्हाट tan x from 0 to क्या है y/2, क्या आता है ये 1/2 tan π/4 यानी 1 minus 0 यानी आंसर विल बी 1/2 है 1/2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए, फिर देख लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देख लो क्वेश्चन नंबर 11 we have given क्या दिए वाला है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 में अंडर रूट ऑफ क्या है? 1/रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर आता नहीं है। लिमिट्स कैसे है? 0 to a dx बाय अंडर रूट ऑफ माइनस है ना, स्क्वायर माइनस है तो कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये कॉमन लो। फिर क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंपलसरी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो। यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, हाँ देन कोएफिशिएंट a उसका हाफ है a/2, उसका स्क्वायर क्या है? ये a²/4, उधर माइनस है इधर प्लस a²/4 यानी व्हाट क्या मिलता है? ये dx बाय अंडर रूट ऑफ क्या है? ये a/4 a/2 होल स्क्वायर माइनस क्या है? ये x माइनस a/2 होल स्क्वायर 0 to a। क्या है फॉर्मूला? 1/√अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला देख लो 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? ये 0 to है ना, ये लिमिट साइन इनवर्स ऑफ फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x माइनस a/2 बाय a/2 फ्रॉम 0 to a। क्या है फिर? साइन इनवर्स ऑफ a माइनस a/2 a/2 बाय a/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। a/2 will get cancel 1 यानी what? π/2 and ये π/2 है। इसके लिए हमारे पास कंपलसरी आंसर है, देखो ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 में dx बाय 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। देख लो क्या है आंसर ये सॉरी यहाँ पर एक लोअर लिमिट बचा नहीं है। लोअर लिमिट के लिए क्या होता है? लोअर लिमिट के लिए 0 यानी व्हाट? लोअर लिमिट के लिए क्या है? माइनस a/2 बाय a/2। लोअर लिमिट के लिए यानी व्हाट? ये है 1 साइनस ऑफ 1 यानी π/2, ये माइनस माइनस प्लस साइनस ऑफ 1 यानी व्हाट? π/2 प्लस π/2 यानी पाई। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए ऑप्शन दे। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, 1/2 कॉमन लो, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2 है। पहले क्या करना है? ये कोएफिशिएंट 1 होना, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। क्या था? कॉमन ले लो 1/2 का हाफ 1/4 उसका स्क्वायर 1/16 माइनस 1/16 1/2 dx बाय फर्स्ट 3 टर्म्स यानी होल स्क्वायर x प्लस 1/4। कितना था यहाँ पर? 2 8 दाएं 8 माइनस 1 2 8 दाएं 8 माइनस 1 7 रूट 7/4 होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाँ देख लो उसके लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ है x प्लस 1/4 बाय अंडर रूट ऑफ 7/4। ये 0 to लिमिट्स हमारे पास 0 to 1 है। लिमिट से हमारे पास 0 to 1 क्या था? ये 1, ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ कितना था? ये 1 यानी व्हाट? ये 4 प्लस 1 यानी 5 4 कैंसिल यानी रूट 7। अब ये 0 के लिए क्या है? 0 यानी 1, ये 0 1 4 कैंसिल यानी 1/√7 है। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन। देन 13 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है? 0 to 2
3x square plus 2x plus 4 into dx equal to 32. फाइंड a होना क्या, ये 3 into x cube by 3, 2 into x square by 2, 4 into 1 के लिए x from 0 to 2 equal to 30. क्या था, ये 2 कैंसल, ये 3 कैंसल, 8 plus 4 plus 4 to the 8 है ना, 4 plus 4 to the 8 माइनस a है, देख लो हमारे पास वहां पर a, फाइंड a है कहां पर, तो भी a होना सब्स्टिट्यूशन है। एक मिनट के लिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देख लो, 13 यानी और हमारे पास a to 2 है, a to 2 यानी क्या है, ये a है, क्या था ये 8 4 plus 8 minus a cube plus a square plus क्या है ये 4a है equal to 30। तो कितना ये a cube plus a square है उसको इधर लो प्लस 4a प्लस 32 माइनस कितना है वो 8 और 4 12 और ये 8 यानी 20, कितना था ये a cube plus a square plus 4a plus 12 equal to 0। क्या आ सकता है इसके लिए a का वैल्यू, a के लिए ऑप्शन रख लो, a के लिए ऑप्शन रख लो, आई थिंक अब a तो नया था, b के लिए देखो आ सकता है क्या -2, a इक्वल टू -2, -2 का क्यूब यानी -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -8 प्लस 12 है यानी 16 -16 यानी व्हाट ये 0। ये है ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हाँ क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या है 0 to π/4, ये क्या है tan cube x into sec square x dx, है ना ये इनको ये sec square यानी डेरिवेटिव ऑफ tan है ना, ये tan क्यूब है और ये sec square है, tan का डेरिवेटिव sec square है, सब्स्टिट्यूट कर लो यानी कंपल्सरी ऐसा होना tan x इक्वल टू t उसका डेरिवेटिव sec square x dx यानी dt क्या है when x equal to 0, tan 0 का वैल्यू 0, x equal to π/4 और t to tan π/4 यानी 1 यानी what I to क्या ये 0 to 1 tan x यानी t, ये क्यूब dt क्या ये t raised to 4/4 from 0 to 1 है, t raised to 4 from 0 to 1 यानी ये 1/4 minus 0 यानी आंसर लिमिट कंपल्सरी क्या है ये 1/4। देन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, हाँ 15 में क्या है, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए 0 to 1 x into √1 minus x square by 1 plus x square है ना, ये यहाँ पर तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस है प्लस है ना, पुट क्या है ये x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, फिर क्या था ये 2x इक्वल टू क्या है 2x इंटू dx इक्वल टू क्या है ये माइनस साइन थीटा इंटू d थीटा, x इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या है ये x इक्वल टू देख लो क्या है x इक्वल टू 1, थीटा इक्वल कितना था 1 यानी और ये 0 यानी थीटा का वैल्यू कितना था π/2 और ये 1 यानी थीटा का वैल्यू 0 यानी हम लिमिट चेंज करो, ये माइनस है यानी व्हाट माइनस है यहाँ पर इतने ये π/2 टू 0 है, माइनस का प्लस करो 0 टू कितना था π/2 यानी व्हाट ये 1/2 है, 1/2 इनटू अंडर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा d थीटा, माइनस का प्लस ले लिया मैंने इसलिए और लिमिट चेंज हो जाती है अपने आप। हाँ फिर क्या है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर देख लो नेक्स्ट
हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 1/2 1 minus cos n 2 into sin square और 1 plus cos n 2 into cos square sin by cos n है 10 है ना ये sin by cos n है 10 आता ना tan square theta by 2 यानी tan theta by 2 into sin theta d theta है k is to 1/2 sin यानी what tan यानी sin by cos into 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 ये d theta है तो ये 2 हो सकता कैंसल रहने दो इट इज 2 into sin square into क्या है 1 minus cos of 2 theta into d theta 1 के लिए theta minus cos का क्या है cos का इंटीग्रेशन क्या है sin 2 theta by 2 from लिमिट्स है 0 to y by कितना था ये y by 2 यानी 0 आता माइनस 0 फिर आंसर विल बी क्या है बाहर क्या है 1/2 है हाँ देख लो ये 1/2 बाहर क्या है ये 1/2 है ना ये बाहर 1 का थीटा यानी 0 to 1 इसके लिए -1/2 ये π/2 -1/2 है +1/2 देख लो हाँ ये ऐसा था 1 plus cos यानी x स्क्वायर यानी 2x का वैल्यू क्या है 2x dx x dx यानी 1/2 है ना देन 2 into sin स्क्वायर यानी 1 minus cos 2 into sin स्क्वायर यानी 1 minus cos 2 थीटा देन 1 के लिए थीटा cos के लिए sin 2 थीटा अब ये क्या नहीं 1 के लिए ये 2 into cos के लिए ये अब यहाँ पर 0 साइन थीटा दोनों थीटा के लिए ये साइड 0 है और π/2 के लिए 2 ये 2 थीटा यानी what 2 into π/2 and sin π0 अब ये 0 और 1 अकॉर्डिंग टू देख लो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा 1/2 ऑप्शन डी वाला है लेकिन ये यहाँ पर -1/2 आता है देख लो ये वाला ये ऑप्शन नंबर सी अगर यहाँ पर 1 आया तो ये -1/2 लेगा अगर यहाँ पर 1 रहा तो तुम -1/2 ले सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए एडजस्ट करो